सुप्रभात बिहार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वर्चुअल रैली के बाद नीतीश कुमार अब जनसभा करेंगे। आज और कल नीतीश कुमार 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 14 अक्टूबर को 4 जगहों पर सीएम की सभा होने वाली है, यानी कि आज 4 जगहों पर यह सभाएं होने वाली है। ये सभा बांका के अमरपुर, भागलपुर के सुल्तानगंज, मुंगेर के तारापुर और पटना के मोकामा में होगी। वहीं 15 अक्टूबर को भी 4 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम की सभा आयोजित की जाएगी। 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री लखीसराय के सूर्यगढ़ा, शेखपुरा के बरबीघा, पटना के पालीगंज और जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले निश्चय संवाद में सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन लालू फैमिली पर हमला बोला। नीतीश कुमार कल दूसरे दिन निश्चय संवाद को संबोधित कर रहे थे। नीतीश ने इस दौरान कहा कि पति पत्नी के राज में बिहार पिछड़ गया। नीतीश ने यह भी कहा कि उनके लिए परिवार ही सब कुछ है, जबकि हमारे लिए पूरा बिहार ही परिवार है। विपक्ष के पास काम करने का अनुभव नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि न्याय के साथ विकास जारी रहेगा और सरकार 50 साल को ध्यान में रखकर काम कर रही है। सीएम ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को अपनी सरकार की देन बताया। साथ ही अल्पसंख्यकों और युवाओं के लिए विशेष योजना के साथ ही बेटों के साथ बेटियों को भी साइकिल देने का जिक्र किया। क्या हुआ था भागलपुर में दंगा, कैसा भयंकर दंगा हुआ था। इस देश के कुछ ही दंगे ऐसे हुए जिस तरह का वहां हुआ, लेकिन कोई सजा देने करवाने का काम या लोगों को राहत देने का काम कहां हुआ, जब हम तो जानते थे कि वहां कुछ नहीं हो रहा। और जब 2005 में हम यात्रा पर थे, न्याय यात्रा पर, तो वहां हमारे पार्टी के अनेक लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, एक एक बात बैठ करके हमको जो बताया। और जैसे ही सरकार बनी तो हमने तत्काल आयोग भी गठित किया और उसके बाद काम तो शुरू किया। जिनको ये लोग बचा दिए थे उन सब पर जो कार्रवाई के लिए सारा काम किया। क्या किया भाई, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन किया क्या था अल्पसंख्यक समुदाय के लिए? 15 साल में कुछ किया था? हमारे भाई अशोक चौधरी जी फिगर बता रहे थे अभी कि क्या बजट होता था। हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन जरा बता दीजिए। हम एक ही बात कहेंगे कि ये लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन जरा बताइए तो कोई काम किया है क्या? महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। ये सब काम हम लोग करते रहे तो बहुत लोगों को शराबबंदी जो महिलाओं के कहने पर लागू किया, उसके चलते हमसे है बहुत चीड़ भाई। हालांकि गड़बड़ करने वाला लोग तो कितना भी काम करिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग होगा ही, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे। अरे काम करते रहते हैं तो हम लोग तो एक एक काम किया है। विकास का काम किया, कानून का राज स्थापित किया। न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, और हर प्रकार से जितना काम हुआ लोग बोलते रहता। आप जान लीजिए 2018 में जो प्रकाशित हुआ देश भर का आंकड़ा, बिहार का अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर है नीचे। और सीएम नीतीश के साथ साथ जेडीयू के दूसरे नेताओं ने भी लालू फैमिली पर निशाना साधा। अशोक चौधरी ने कहा कि पूर्व की सरकार चरवाहा विद्यालय खोलती थी। वो चाहते थे कि दलित और पिछड़ों के बच्चे सिर्फ गाय भैंस चराएं। वहीं सांसद ललन सिंह ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए आरजेडी को दोषी ठहराया, जबकि सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार का क्लियर विजन ये है कि बिहार का विकास हो और राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि हम युवाओं को आने वाले हमारी सरकार में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 15 साल तक उनकी सरकार थी और उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं के लिए चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया था। और इस प्रदेश में चाहते थे कि दलित पिछड़े के जो बच्चे हैं वो भैंस पर जाके पढ़ाई करने का काम करें। ये उनकी राजनीतिक सोच थी। आप सब जरा याद करिए कि नवंबर 2015 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली थी, उसके पहले का बिहार क्या था? बिहार में आतंक का राज था, बिहार में जंगल राज था, बिहार में न बिजली थी, न बिहार में सड़क था, न बिहार में कानून व्यवस्था था। हमारे नेता ने जितने भी निर्णय लिए हैं, जो काम किए हैं, वो सब सामने दिखता है। और उनका विजन क्या है? उनका विजन है बिहार को, आगे का विजन स्वावलंबी बिहार बनाना,
सक्षम बिहार बनाना, समृद्ध बिहार बनाना, जिससे कि बिहार एक विकसित प्रदेश के नाम से जा सके। तो जेडीयू लगातार लोगों से जुड़ रहा है और पिछली सरकार पर, लालू राबड़ी पर हमले बोल रहा है। इधर पार्टी की ओर से टिकट काटे जाने के बाद गोपालगंज के बरौली से आरजेडी विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नहीं देने पर पार्टी ने टिकट काट दिया है। साथ ही कहा कि तेजस्वी जिस मनमाने तरीके से पार्टी चला रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नशर चौधरी से हमसे कहा फ़ोन करके कि 2 करोड़ का ऑफर वहाँ हुआ है, दीजिएगा। तो हमने कहा कि मंत्री रह चुके हैं, आप 2 करोड़ दीजिए। आगे हम कहाँ से देंगे, हम कमाए हैं कोई कि हम देंगे। इस तरह से ये अपना कवर अपने खोद रहे हैं। ये हमारी पार्टी के लोग आज लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में जिस तरह से ये लोग चला रहे हैं पार्टी को, लगता है कि पार्टी बचने वाली नहीं है, धरातल में जाएगी। वहीं बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने रोहतास के डेरे में आरजेडी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे भूपेंद्र यादव ने कहा कि जो महागठबंधन को संभाल कर नहीं रख सका, वो बिहार को क्या संभालेगा। उन्होंने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला। बहुत अच्छे व्यापारी थे, आगे बढ़ना चाहिए और हमारे सामने एक गठबंधन है, लेकिन गठबंधन है कैसा? लोकसभा के समय में वो गठबंधन बना, उसमें जीतन राम मांझी जी थे, महादलित के नेता थे। उन्होंने एक चुनाव लड़के देख लिया, भाई हाथ जोड़ते हैं, मेरे साथ तो धोखा हो गया। भाई जोड़े नहीं जोड़े मांझी जी ने उनसे हाथ, और उनको छोड़ा। उसके बाद कुशवाहा जी तो अलग ही चले गए। उन्होंने भी कहा कि आरजेडी ने धोखा दिया। उसके बाद वीआईपी पार्टी, अति पिछड़ा समाज का एक लड़का गलती से उनके पास चला गया, लोकसभा में तो सीटें दी, बाद में विधानसभा में ऐसा हाल करा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा कि मेरी पीठ पे क्या घोंप दिया, क्या घोंप दिया। और इतना ही नहीं, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लड़े थे, वो तो पूरी सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन बेटे ने ऐसा हाल किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा कि भाई इसके अंदर कोई राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। बीजेपी की ताबड़तोड़ रैली वैशाली में भी जारी रही। वैशाली के महनार पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे को भी लाकर खड़ा कर दिया है। नित्यानंद ने कहा कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह लेने लगेंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र की सरकार कश्मीर के आतंकियों का सफाया करने में लगी है, लेकिन बिहार चुनाव में आरजेडी जैसा दल सरकार बनाने में कामयाब हो गए तो ये आतंकवादी बिहार में पनाह लेना शुरू कर देंगे। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आप बिहार के खर्च पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। तो बीजेपी और जेडीयू की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। 16 अक्टूबर दूसरे चरण के नामांकन के लिए आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस ने अपनी 70 सीटों में से अब तक केवल 21 उम्मीदवारों की ही सूची जारी की है, लिहाजा विरोधियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है, तो महागठबंधन के नेता बचाव में लगे हैं। मीडिया में कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। फैसले बहुत हद तक हो चुके हैं। 3rd फेज के कुछ सीट पर बाकी हैं, जिसको कल निपटा दिया जाएगा। 3rd फेज का नॉमिनेशन 22 तक है। थोड़ा विलंब हुआ है, जिन कारणों से हुआ है सबको पता है, लेकिन चुनाव में जिन्हें उम्मीदवार बनाना है उसको बता दिया गया है। इलेक्शन नॉमिनेशन का डेट खत्म होने वाला है पहले चरण का, लेकिन अगर सूची आप जारी नहीं कर पा रहे तो इससे समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना कमजोर हो चुका है।
उधर गोपालगंज के सिद्धवलिया में एक बूथ ऐसे स्कूल में बनाया गया है जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल को बैकुंठपुर विधानसभा का मतदान केंद्र बनाया गया है, लेकिन स्कूल तक जाने वाला रास्ता पानी से भरा हुआ है। ये स्थिति करीब 2.5 महीने से बनी हुई है। सवाल ये है कि पोलिंग पार्टी स्कूल तक कैसे पहुंचेगी और वोटर मतदान कैसे करेंगे। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। विधानसभा का महापर्व है, उस दिन काफ़ी कठिनाई होगी और मतदान तो ये होना संभव नहीं है। इस स्थिति में यहाँ पर लोग मतदाता कहाँ खड़ा रहेंगे लोग, और पोलिंग पार्टी कैसे बैठेगी, कहाँ बैठेगी। यदि सूखा रहता था, मौसम इस तरह की जल जमाव नहीं रहती थी तो सामने टेंट लगा करके व्यवस्था हो जाता था और मतदाताओं को काफ़ी परेशानी नहीं होता था। लेकिन इस साल ऐसा समस्या है कि इस पर प्रशासन का भी कोई नज़र नहीं है। कुछ और खबरों की करते हैं बात। सबसे पहले बात मुंगेर पुलिस के कारनामे की। जी हां, मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दियारा इलाके में चल रही नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बरियारपुर प्रखंड के डुमरिया टोला में अंग्रेजी शराब बनाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने इस बड़े रैकेट को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई थी। 18 दिन तक पहले रेकी की गई। 3 दिन पहले यह तय किया गया कि कैसे छापेमारी की जाएगी। इसके बाद 28 घंटे तक लगातार छापेमारी की गई और छापेमारी में बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। डुमरिया टोला में हर घर के पीछे एक झोपड़ी बनाई गई थी और झोपड़ी में ही शराब को बनाने का काम चलता था। कहीं बोतलों की सफाई होती थी तो कहीं बोतलों में शराब भरकर फिर दूसरी जगह पर स्टिकर लगाकर पैक किया जाता था। हाथ से ही सारा काम होता था। नकली सील भी पश्चिम बंगाल से मंगवाया जाता था और नकली मुहर भी वहीं से धंधेबाजों को सप्लाई की जाती थी। ढक्कन, सील, रैपर, स्टिकर और शराब की ढक्कन पर लगने वाली मुहर सभी पश्चिम बंगाल से आते थे और यहीं पर शराब की पैकिंग हो जाती थी। 375 ml शराब की खाली बोतलों को दूसरे जिलों से खरीदकर मंगाया जाता था और साफ करने के बाद उसमें नकली शराब बनाकर पैक कर आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती थी। और इस मामले में सरगना सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 377 लीटर नकली अंग्रेजी शराब, 85 लीटर देशी शराब, 1 कार्बाइन, 1 देसी राइफल, 5 दूसरे हथियार और 34 गोलियां बरामद की गई हैं। 1,69,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। इस मामले को लेकर हरिनमार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम आपको बता दें, छापेमारी दल में तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार सहित कई थानों की पुलिस और मुंगेर जिला पुलिस के जवान शामिल थे। पूरे दियारा इलाके की घेराबंदी कराई गई थी और इसके बाद मनीष पटेल नाम के एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। करीब 48 घरों की तलाशी ली गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर शराब बनाए जाने के खेल का भंडाफोड़ हुआ। मनीष पटेल ही इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है और उसी ने शराब बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी। काफी संगठित तरीके से मनीष पटेल इस काम को अंजाम दे रहा था। गांव के लोगों को प्रभाव में लेकर और उन्हें रुपए का लालच देकर इस धंधे में उसने शामिल किया था।